गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बिहाइंड द सीन्स ले जाकर TCL की चाइना में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दिखाऊंगा और एक ऐसा एसी भी दिखाऊंगा जो गारंटीड आपने इससे पहले पाकिस्तान में नहीं देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों मैं आया हूं TCL के साथ चाइना और यहाँ TCL की मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन की एयर कॉन्फ्रेंस हुई वुहान चाइना में। उसे मैंने अटेंड किया। उसके बाद इनकी इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का विजिट किया और फिर हम आ गए यहाँ शेंजन, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आज सुबह ही हमने TCL की CSOT फैसिलिटी का विजिट किया जहां इनके टीवी पैनल्स बनते हैं। वो भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। आपने ऑलरेडी हमारी रील्स और स्टोरीज में तो देख ही लिया होगा। और यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, काफी लंबा चौड़ा सा सीन किया है TCL ने। टोटल यहाँ दुनिया भर से सैकड़ों लोग आए हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ही मेरा ख्याल है 30 लोग तो होंगे और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स भी इस बार 3 हैं टर्की की तरह। तो मैं, यूखानो और इस बार मिस्टर गंजी स्वैग AKA जुनैद अकरम। और कल हमारी वापसी है बैक टू पाकिस्तान। सो देयर इज अ लॉट टू अनपैक हियर। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊं। तो शुरू करते हैं कि इस ट्रिप का मकसद क्या था। तो बेसिकली इस ट्रिप का मकसद था TCL के कुछ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स दिखाना, जिसमें से एक है ये फ्रेशन 3.0 AC, जो कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं आपने ऐसा AC पाकिस्तान में पहले नहीं देखा होगा। और दूसरा मकसद था TCL की एज अ ब्रांड अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट व्हाट ऑल देयर अप टू, कि TCL एक्चुअली दूसरे होम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी बनाता है जिनमें ACs आर अ बिग वन और इन्होंने ACs में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की है। अगर आपको TCL का थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो पाकिस्तान में वी ऑल नो TCL एज बेसिकली अ टीवी ब्रांड, ग्लोबली लार्जेस्ट ब्रांड इन द बिग टीवी सेगमेंट, सेकंड लार्जेस्ट टीवी ब्रांड इन द वर्ल्ड और पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट सेलिंग टीवी ब्रांड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि TCL साल में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ ACs भी बनाता है। हमें इनकी वुहान में इंटेलिजेंट AC मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के टूर में काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि इनकी ये फैसिलिटी पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल है, इसे 5G टेक्नोलॉजी को यूज करके स्मार्ट प्रोसेसेस से मैनेज किया जाता है। वहां हर जगह इंफॉर्मेशन और एनालिटिक्स की स्क्रीन्स लगी हुई थी जिससे पूरी फैक्ट्री को मैनेज किया जा रहा था और देखने में ऑनेस्टली बहुत ही इंप्रेसिव था, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक चीजों में भी TCL ने उस फैक्ट्री को मैनेज किया हुआ था ताकि उसका वाटर कंजम्पशन, उसमें लोग कितने हैं, एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, उन सारी चीजों को मैनेज किया जा सके और पूरी सप्लाई लाइन को स्मूथ रखा जा सके। फिर इस फैक्ट्री में हमें ह्यूमन लेबर भी बहुत ही कम इस्तेमाल होती हुई दिखी। ज्यादातर फंक्शंस कंप्लीटली या पार्शियली ऑटोमेटेड थे। यहां तक के पार्ट्स इधर उधर ले जाने के लिए भी इन रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये हैंगिंग कन्वेयर सिस्टम को। दिस वन वाज बाय फार माय फेवरेट पार्ट, जहां स्प्लिट ACs के इनर और आउटर यूनिट्स एक कन्वेयर बेल्ट पे चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके रूम में लगा TCL का AC या उसके भी कुछ पार्ट्स इसी सप्लाई लाइन से आए हों। खैर, अब वापस आ जाओ उस एयर कॉन्फ्रेंस पे। तो TCL की एयर कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले TCL ने मुझे और आप सबको भी एक एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया अपने एक्सपीरियंस जोन का, जहां ACs तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के थे, स्प्लिट ACs, विंडो ACs, कैसेट ACs, पोर्टेबल ACs, कमर्शियल ACs, इवन 4-in-1 ACs। लेकिन देयर इज वन व्हिच वाज द स्टार ऑफ द शो और वो है TCL का लेटेस्ट फ्रेशन 3.0। TCL ने हमें बताया कि ये फ्रेशन 3.0 कुछ ही अरसे में पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा। लेकिन जो चीज इसे स्पेशल बनाती है वो है इस AC के अंदर कुछ इनोवेटिव फीचर्स। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि TCL यहाँ मुझे चाइना घुमाने के लिए लाए हैं। अगर आपने भी कोई और ऐसा AC देखा हो जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। अब यहाँ पहला फीचर है इसके नाम के मुताबिक इसका फ्रेशन फीचर, जिसे जब एक्टिवेट किया जाता है तो AC के ऊपर लगा ये वेंट खुल जाता है। इधर आप हाथ रखें तो आपको हवा अंदर जाती महसूस होगी और ये फिल्टर 3 काम करता है: एयर फिल्टरिंग, एयर मॉनिटरिंग और वेंटिलेशन। यानी कि इस फ्रेशन फीचर से रूम की हवा AC के अंदर एक क्वाड्री प्यूरी फिल्टर के थ्रू जाती है, तो 4 फिल्टर से होकर साफ हवा वापस आपके रूम में आती है। ये फिल्टर AC के फ्रंट पैनल को खोले तो उधर अंदर लगता है और TCL ने हमें बताया कि ये फिल्टर साल में एक बार रिप्लेस करना पड़ता है। फिर दूसरा फंक्शन है मॉनिटरिंग, यानी कि ये AC आपके रूम की हवा को मॉनिटर भी करता है और फिर स्क्रीन पर टेम्परेचर और दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ डिफरेंट कलर्स के जरिए आपको हवा की क्लीनलीनेस के बारे में भी बताता है, तो आप अपने रूम की एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं। और तीसरी चीज है वेंटिलेशन, यानी कि ये AC बाहर से फ्रेश एयर रूम के अंदर लाता है, जिसका फायदा होता है कि रूम की हवा में ऑक्सीजन लेवल सही रहते हैं। और ये चीज खास तौर पे तब काम आती है जब खिड़की दरवाजे बंद करके पूरी रात कोई कमरे में सो जाए और जब आप सुबह उठते हैं तो रूम में कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है और ये चीज उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। तो ये तो हो गए इस AC के फ्रेशन फीचर्स, लेकिन इस AC में कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटी भी बिल्ड इन की गई है। यानी कि AI के जरिए ये AC आपके यूसेज को मॉनिटर करेगा और फिर उसके हिसाब से एनर्जी कंजर्व करेगा।
इनफैक्ट ये एसी इस वक्त TCL का वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एसीज है, इसकी रेटिंग A+++ है। और अब आ जाओ वॉइस कंट्रोल पे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई बी रोल तो नहीं है इस फीचर को खुद इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यहाँ के सारे एसीज चाइनीज के लिए प्रोग्राम थे, लेकिन TCL ने हमें अपनी एसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के टूर में इसे इस्तेमाल करके दिखाया है और ये डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग फीचर है और एटलीस्ट मैं तो किसी एसी में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, इस एसी में एक और भी फीचर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, हमने पहली बार टर्की में देखा था, और वो है ये स्पेशल S-शेप्ड डॉटेड एयर ब्लेड्स जो कि एसी के एयर फ्लो को सॉफ्ट कर देते हैं और डायरेक्ट हार्श एयर फ्लो को रोकते हैं, जिससे यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। मुझे पर्सनली बहुत ही बुरा लगता है जब एसी की हवा डायरेक्टली मेरे मुंह पे पड़ रही होती है, मुझे फौरन ही सर दर्द और एलर्जी शुरू हो जाती हैं। फिर इस एसी को स्मार्टफोन ऐप के जरिए भी मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि अगेन एक अच्छा स्मार्ट फीचर है। जहां तक बात है फिजिकल डिजाइन की, तो ये एसी 2 कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा। एक है ये रेगुलर स्प्लिट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी है ये कैप्सूल कॉन्फ़िगरेशन जो कि फ्लोर स्टैंडिंग है। डिजाइन के हवाले से यहाँ बहुत स्मूथ और कर्वी किस्म का एस्थेटिक है। हमें ये दोनों एसीज ग्रे कलर में दिखाए गए हैं। मुझे पर्सनली ज्यादा मतलब कलर्स से है, तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान में ये फ्रेशन 3.0 कौन से कलर्स में लॉन्च होगा। अच्छा, प्राइसिंग की डिटेल्स और ये एसी कब पाकिस्तान में लॉन्च होगा इस पे तो कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई क्लैरिटी आएगी और ये एसी पाकिस्तान में लॉन्च होगा तो इंशाल्लाह यहाँ चैनल पे भी मजीद कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आई थिंक यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टीवीज के साथ साथ TCL अब एसीज में भी पूरी तरह आ चुकी है विद सम वेरी इनोवेटिव न्यू एसी प्रोडक्ट्स, और एटलीस्ट मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ TCL के नए एसीज ट्राई आउट करने के लिए। फिर इस एक्सपीरियंस जोन के बाद TCL की एयर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें माजिद खान नियाजी ने TCL का एक पूरा ओवरव्यू दिया, जिसमें इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को हाईलाइट किया, जैसे कि स्पोर्ट्स में इनकी टीम्स के साथ रिलेशनशिप्स, TCL की ओवरऑल परफॉर्मेंस और इसकी ब्रांड की साइज के हवाले से। और उसके बाद हुआ गाला डिनर, जिसमें हमें ये बहुत ही इंट्रिकेट सा चाइनीज डांस का शो भी दिखाया गया। तो जहां वुहान वाज ऑल अबाउट एसीज एंड एयर कॉन्फ्रेंस, इसके बाद हमारी ट्रिप का सेकंड लेग शुरू हुआ और हम आ गए यहाँ शेंजन। शेंजन को आमतौर पे दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक प्रोडक्ट्स का कैपिटल माना जाता है। आई मीन यू नेम इट, और वो इलेक्ट्रॉनिक आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ की वचम्बे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट माना जाता है। मैंने वहां जाके आप लोगों के लिए एक लंबा सा वॉकिंग टूर व्लॉग भी रिकॉर्ड किया है, वो मैं कुछ दिनों बाद चैनल पर डालूंगा। उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको एडिट वेडिट करने में। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए, लेकिन कीप एन आई आउट फॉर दैट। TCL का HQ भी यहाँ शेंजन में ही है और इनकी मेजर टीवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी यहाँ लोकेटेड हैं, और यही हमारा मकसद था शेंजन आने का, क्योंकि हमें इनकी CSOT फैक्ट्री का टूर करना था। CSOT का मतलब TCL चाइना स्टार ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, और यहाँ TCL के LED पैनल्स बनते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर वाज अ प्रेजेंटेशन, जहाँ TCL ने हमें अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले सेक्शन में वो प्रोडक्ट्स दिखाए जिनमें TCL के डिस्प्ले पैनल्स लगे हुए हों। यहाँ हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चले। ये तो मुझे पता था कि TCL इज द लार्जेस्ट टीवी ब्रांड इन पाकिस्तान एंड नंबर 2 ग्लोबली, लेकिन ये नहीं पता था कि एंड्रॉइड OS वाले टीवीज में TCL इज ग्लोबली नंबर 1 विद अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 20%, जो कि तकरीबन 15 मिलियन यूनिट्स बनते हैं। TCL is also number 1 globally for large TVs यानी कि 98 इंचेस, और TCL ने अपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में $30 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। जिस फैसिलिटी में हम थे सिर्फ उसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.6 मिलियन यूनिट्स थी, और TCL के पास टोटल 10 फैसिलिटीज हैं विद अ कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30 मिलियन टीवीज। लेकिन मेरे लिए इन स्टैट्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि TCL बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स को और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस के लिए डिस्प्ले पैनल्स बनाता है। लैपटॉप्स, टैबलेट्स, मॉनिटर्स एंड इवन फोन्स। ये वाला फोन तो मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स बहुत आसानी से पहचान लेंगे, इसमें भी TCL का ही डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है। और बाय द वे हमें यहाँ एक स्नीक पीक भी मिली इस AI पावर्ड फ्रेम टीवी की, जो कि बेसिकली एक टीवी है जो एक पिक्चर फ्रेम जैसा दिखता है। इसकी फ्रेम्स इंटरचेंजेबल हैं और इसके डिस्प्ले को एक पेंटिंग के जैसा दिखने के लिए बनाया गया है। ये टीवी कुछ ईयर से में पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, तो कीप एन आई आउट फॉर दैट। अच्छा, इस टूर का हम सिर्फ फर्स्ट हाफ रिकॉर्ड कर सके, सेकंड हाफ हाईली कॉन्फिडेंशियल था। हमें मना किया गया था कि वहाँ कोई किस्म की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, हमें सिर्फ ये कुछ पिक्चर्स लेने की इजाजत थी। वो बेसिकली एक डार्क फैक्ट्री थी जहाँ सिर्फ रोबोट्स और मशीन्स थी, और वहाँ वर्कर्स सिर्फ उस सूरत में एंटर होते हैं अगर मशीन में कोई एरर आ जाए और उसे फिक्स करना हो। यहाँ हमने देखा कि कैसे TCL के डिस्प्ले पैनल्स की डिफरेंट RGB कलर फिल्म्स को असेंबल किया जाता है। अच्छा, यहाँ मुझे एक मौका मिला माजिद खान नियाजी, जो कि TCL के मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन के हेड ऑफ मार्केटिंग है, उनसे एक दो सवालात पूछने का। वो जरा चेकआउट करते हैं।
माजिद भाई, इन योर ओपिनियन ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को TCL के बारे में नहीं पता? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ आवर अवेयरनेस, इन टर्म्स ऑफ आवर ब्रांड रिकग्निशन एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द पाकिस्तान मार्केट, वी हैव डन अ फेयरली डिसेंट जॉब. इन टर्म्स ऑफ टेक, आई वुड से दैट आज हम जिधर खड़े हैं, वी आर द TCL CSOT factory, so this is the base of our success and a lot of people obviously don't know about this is the fact कि ये वो जगह है जहाँ पे actually TV का पैनल मैन्युफैक्चर होते हैं. not just TV, आज आपने देखे हैं even mobile panels, laptop panels. This is our panel manufacturing base. So TCL is only one of 3 brands globally. We're the only ones who actually manufacture the panels ourselves. Every other TV that you see in the market, they're buying from other panel manufacturers or us. So the reason for a lot of advancement in tech is that we are actually driving and making the technology behind televisions. जिस तरह आजकल अभी हम लोग QD mini LED की बात करते हैं, अभी हम पाकिस्तान 115 इंच लेके आया था, तो TCL is actually in the R&D and development of that tech. अभी पाकिस्तान में कई मॉडल्स हम नहीं भी लेके आए because we feel the demand is not there. So if the demand is there, we will bring even further more models to the market. अच्छा, can you briefly tell me, क्योंकि पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के जहन में और इवन मेरे जहन में बहुत टाइम से एक ये आइडिया था कि TCL बेसिकली मीन्स जस्ट TVs, लेकिन जब मैं चाइना आया तो मेरा ये जो है ना बिल्कुल ही डिस्पेल हो गया नोशन. तो जरा सा इस पे एक ब्रीफ कमेंट मुझे जरा कि TCL is not just about TVs. बिल्कुल, that's true जी. TCL has led the development of the brand and it's our core product for a long time. But we've got significant other business interests, and the reason we came, as you saw, was we had our air conditioning conference for the first time, where again वही वाली बात, the tech behind air conditioners, the product manufacturing facilities, the actual plant जहाँ पे आप लोग गए भी थे. Now that has given us an advantage in terms of being able to scale up globally with highly competitive products, which we feel now will lead us to, play a big role in the TV industry, in the AC industry as well down the years. So air conditioners हैं, हमारी पूरी होम अप्लायंसेस की लाइन है, which is unfortunately not in Pakistan right now, but in the region we're selling like fridges, washing machines, coolers, water dispensers, all those things. उसके अलावा जिस तरह आपने देखा है आज हम ये CSOT आए हैं, this is a major part of TCL's business, but it's more B2B, like I said, it's panel manufacturing. तो आज आपने जिस तरह देखा है, a lot of TV brands are actually using our panels, a lot of phone brands with the latest phone models, most of the phones you see, they have a TCL panel inside it, even laptops. Obviously from a consumer point though, in terms of the variety of products, it's more than TV, like I said, it's ACs, home appliances and whatnot. Alright, that was Majid Khan Niazi for you, and now back to the video. I mean, मुझे भी नहीं पता था कि TCL इस वक्त किस स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, कितनी सारी प्रोडक्ट लाइंस में काम कर रहा है, इनकी ब्रांड पार्टनरशिप्स कितनी स्ट्रांग हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कितनी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं. तो दोस्तों, ओवरऑल इट हैज बीन अ वंडरफुल ट्रिप. मुझे भी काफी सारी ऐसी चीजें पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी. मेरा ख्याल है इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं. काफी सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं. अच्छा दोस्तों, इस ट्रिप पे और इसके कंटेंट पे मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा. और अगर आपने हमारा दूसरा कंटेंट यानी कि रील्स और स्टोरीज नहीं देखी हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं. चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें. आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया. अब मैं चला थोड़ी शॉपिंग करने और फिर कल हमारी वापसी है पाकिस्तान. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.